ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। आप चलिए। अरे भैया, ये लड़की कौन है? ये तो झांसी की होने वाली महारानी है। सरदार, हम इतनी छोटी लड़की को मारेंगे? ऐसे क्यों खींच रहे हो? अरे, इसे कितनी चोट लगी है, कोई दवा करवाओ। नहीं बेगम साहिबा, इसे दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा है और तुम कह रहे हो कि इसे दवा की आवश्यकता नहीं है? बेगम साहिबा, ये अब किसी काम का नहीं रहा। इसका तो मात्र एक उपाय है। क्या? स्वर्गलोक। या अल्लाह, मार दोगे इसे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब तुम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो लेने का भी कोई हक नहीं। इसे दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अब किसी काम का नहीं रहा। इसका तो मात्र एक उपाय है, स्वर्गलोक। एक जानवर की मौत पे इतना गम और खुद एक मासूम लड़की की जान लेने पे उतारू हो, जिसे तुम जानती तक नहीं। क्या बहकावे में मत आना। ये तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। तेरे कहने पे चली ना तो कोठा भी नसीब नहीं होगा इसे। मोती बाई, तू वही कर जो तेरे दिल में है। किसी बेगुनाह का कत्ल करके कब तक छुपा पाओगी तुम? जो चुप रहोगी तो ज़बाने खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। मोती बाई, अगर इसकी शराफत के बरगलाने में आई ना तो ना खुदा मिलेगा और ना ही विसाले सनम। चुप कर बदजात, आज तेरी ही वजह से ये गंगाधर राव के रहमो करम से महरूम है। संभल जा मोती बाई, वरना झांसी की तारीख में एक बदनुमा दाग बन के रह जाएगी। होश में आ मोती बाई, होश में आ। होश में आ। हमारे प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था क्या की गई? महाराज, हमारा अंग रक्षक दस्ता रवाना हो चुका है। मोट में सुरक्षा का भार स्वयं संभाल लेंगे। नहीं, मोट से नहीं। हमारा दस्ता एट से उनके साथ चलेगा। जो आज्ञा महाराज। हुजूर, इजाजत है तो कुछ अर्ज करना है। क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? जी हुजूर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और तुम मोती बाई की बात कर रहे हो। आयुष हो या हताश, हमने उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दी, यही बड़ा उपकार है उन पर। हम उनके कला के प्रशंसक थे, परंतु उन्होंने अपने हद से आगे बढ़ना आरंभ कर दिया। उनसे कह दो कि ये अध्याय अब समाप्त हो चुका है और इस विषय में मैं कोई और चर्चा सुनना नहीं चाहता। तुम जा सकते हो खुदाबख्श। कठोरता से झिड़क दिया ना, हमें पता था ऐसे ही होगा। सोचो मत, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद शिव दर्शन का समय अब खत्म हो गया। मोती भाई, अब जो भी करना है उसमें
ना आपकी ये अदाएं काम आएगी, ना आपका भोलापन, और ना ही आपकी सलोनी सूरत। अगर शिव को पाना चाहती हो तो रावण की तरह अपने सर को कटवाना होगा। जरा ये चोला बदल के तो देखो, फिर देखना गंगाधर राव की दृष्टि में मणिकर्णिका नहीं, बल्कि आप विलक्षण नजर आओगी। धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा, मेरा पवन कभी ऐसा नहीं करता। पता नहीं किस कारण इतना क्रोधित हो गया। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। कभी कभी हम मनुष्यों की भांति ही पशुओं को भी भ्रम हो जाता है। आप इतने घायल हैं, आराम कीजिए। ये सब क्यों कर रहे हैं? देवी जी, आपने हमें आश्रय दिया है। आपके काम में हाथ बटाना हमारा कर्तव्य है। क्या डाकू आप लोगों से संख्या में अधिक थे? संख्या में तो अधिक नहीं थे, परंतु आतंक अधिक था। और आप लोग इसी कारण इतने भयभीत हो गए? जी, अब हम ठहरे व्यापारी लोग तीर तलवार लेके तो चलते नहीं, और उनके पास तो घातक हथियार थे। उनके सरदार समर सिंह के पास इतनी बड़ी तलवार है। सुना है एक ही बार में 10 लोगों के सर काट देता है। लोग उसके नाम से थर थर कांपते हैं। स्वयं झांसी नरेश गंगाधर राव, वो भी उसके सामने जाने से कतराते हैं। पहले कभी हुआ होगा, परंतु मैं अब झांसी की रानी बनने जा रही हूँ। और अगर समर सिंह ने झांसी की ओर देखा भी, तो वो उसका अंतिम दिन होगा। महारानी जी, संभवतः आप झांसी की स्थिति से परिचित नहीं है। महाराज गंगाधर राव के 3 ही शत्रु हैं। फिरंगी, उनके अपने परिवार वाले, और समर सिंह। परंतु महाराज गंगाधर राव ने समर सिंह का क्या बिगाड़ा है? ये तो समर सिंह की जाने, हमने तो बस सुना है। हम तो डाकू समर सिंह की बातों में खो गए थे। नहीं नहीं, हमारा अर्थ है कि आप उसी डाकू की चर्चा कर रहे थे। सुंदर काशी, किसी से कहकर इनके लिए औषधि ले मंगवा दो। जी। अरे भैया, हमारी महारानी जितनी दयालु है उतनी वीर भी है। फिरंगियों को नाको चने चबवा दिए, चाबुक से धून के रख दी थी। बड़े बड़े पंडितन के ऐसे ऐसे श्लोक सुनाई दिए कि बोलती बंद पड़ी। वेद पाठी विप्रह इति ब्रह्मयम जानत तम ब्राह्मण। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।